आज की कहानी एक ऐसे सिरफिरे डॉक्टर की है जिसने अपनी प्रेमिका की लाश को 7 सालों तक दुल्हन बनाकर रखा। इतना ही नहीं, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। कहानी है जर्मनी के डॉक्टर कार्ल टेंजलर की। कार्ल एक बुद्धिमान डॉक्टर थे। जर्मनी से अमेरिका आने के बाद डॉक्टर कार्ल मरीन हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगे। कार्ल लोगों को बताते थे कि उन्हें बचपन से ही एक सपना आता था जिसमें एक खूबसूरत काले घने बालों वाली एक लड़की उन्हें दिखाई देती थी। इसके साथ ही उनके सपने में उनकी एक पूर्वज भी आती थी जो कहती थी कि यही लड़की तुम्हारा असली प्यार है। बार बार ऐसा सपना आने लगा तो कार्ल ने भी मान लिया कि यही लड़की उनका असली प्यार है। इसके बाद 1899 में कार्ल की शादी डोरिस शेफर नाम की महिला से हो गई जिससे उनके 2 बच्चे हुए। लेकिन कार्ल अपनी पत्नी से भी अक्सर अपने उसी सपने के बारे में जिक्र करने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे कि वो उनका असली प्यार नहीं है, उनका असली प्यार तो सपने में आने वाली वो लड़की है। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर कार्ल अपने बीवी बच्चों को जर्मनी में ही छोड़कर अमेरिका चले आए। धीरे धीरे समय बीता। फिर एक दिन उनके पास हॉस्पिटल में मारिया एलेना हेलन नाम की एक लड़की अपने टीबी की बीमारी का इलाज करवाने आई। एलेना को देखकर डॉक्टर कार्ल के होश ही उड़ गए क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू वैसी ही थी जो लड़की अक्सर डॉक्टर के सपने में आती थी। एलेना को देखते ही डॉक्टर कार्ल को उससे पहले ही नजर में प्यार हो गया। एलेना अक्सर अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में आने लगी। इसी दौरान एक दिन डॉक्टर कार्ल ने उसे अपने सपने के बारे में बता दिया। तब एलेना ने उन्हें बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है लेकिन उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, इसीलिए वो अपने माता पिता के साथ रहती है। एलेना डॉक्टर से 32 साल छोटी थी। उम्र का इतना फासला होने के बावजूद भी डॉक्टर कार्ल उससे प्यार करने लगे। इस दौरान टीबी का इलाज संभव नहीं था, इसीलिए हॉस्पिटल वालों ने कहा कि एलेना घर पर ही आराम करे, उसे हॉस्पिटल आने की कोई भी जरूरत नहीं। डॉक्टर कार्ल को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कार्ल ने एलेना के माता पिता से कहा कि वो उसका घर पर ही इलाज करेंगे और जितना भी खर्चा आएगा वो खुद ही उठाएंगे। तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर कार्ल एलेना को बचा नहीं पाए और 25 अक्टूबर 1931 में एलेना की मौत हो गई। एलेना की मौत से कार्ल को इतना बड़ा झटका लगा कि वो अपने होश ही खो बैठे। उन्होंने सबसे पहले एलेना के माता पिता से अनुरोध किया कि वो एलेना के अंतिम संस्कार का सारा खर्चा खुद ही उठाएंगे। यहाँ तक उन्होंने एलेना के लिए बड़ी सी कब्र भी बनवाई। उन्होंने कब्र की एक चाबी बनवाई जिसे वो खुद ही अपने पास रखते थे। उन्होंने एलेना के माता पिता से कहा कि जब भी वो लोग एलेना की कब्र को देखने आएंगे तो बाहर से ही उसे देखकर चले जाएं। लेकिन डॉक्टर के दिमाग में अब भी एलेना को लेकर इस कदर पागलपन था कि वो रोज कब्र में जाते और दिन रात घंटों वहीं बैठे रहते। एलेना के माता पिता को जब ये बात पता चली तो वो भी काफी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि समय के साथ डॉक्टर कार्ल का पागलपन ठीक हो जाएगा। पर वो नहीं जानते थे कि ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे इससे भी भयानक होने वाला है। दरअसल 2 साल बाद डॉक्टर कार्ल को फिर से सपने आने शुरू हो गए। अब उनकी वही महिला पूर्वज कहती है कि एलेना की लाश को तुम अपने घर ले आओ और अपने पास ही रखो। डॉक्टर ने भी उसकी बात को मान लिया और चुपके से एलेना की सड़ी गली लाश को उठाकर वो अपने घर ले आए। अब लाश को तो डॉक्टर घर ले आए, लेकिन लाश तो इतनी सड़ गल चुकी थी और उससे बदबू भी आने लगी थी। अब डॉक्टर कार्ल ने सोचा कि एलेना की लाश को फिर से नया शरीर दिया जाए, इसीलिए उन्होंने मोम की मदद से एलेना के शरीर को बनाना शुरू किया। प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मदद से उसके चेहरे को बनाया, आंखों पर 2 कांच के गोले लगा दिए, सिर पर नकली बाल लगाए। बदबू भगाने के लिए वो रोजाना महंगे से महंगे परफ्यूम भी कमरे में छिड़कने लगे। रोज डॉक्टर कार्ल एलेना की लाश को दुल्हन बनाकर उससे घंटों बातें करते रहते, उसके सामने नाचते गाते, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। धीरे धीरे 7 साल बीत गए, लेकिन इन 7 सालों में एक दिन एलेना की बहन को डॉक्टर कार्ल पर शक हुआ क्योंकि वो एलेना की कब्र पर आते जाते नहीं थे। एक दिन एलेना की बहन ने डॉक्टर कार्ल के घर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर कार्ल के घर पहुंची, वहां का मंजर देखकर वो दंग रह गई। डॉक्टर कार्ल एलेना से बातें कर रहे थे। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस ने डॉक्टर कार्ल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया गया।
जिससे पता चला कि डॉक्टर कार्ल ने लाश के अंदर योनि के आकार का एक पेपर ट्यूब लगाई थी, जिससे वो एलेना के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाते थे। डॉक्टर कार्ल को अदालत में पेश किया गया, लेकिन उस समय इस तरह के अपराध की कोई भी सजा नहीं थी, इसलिए उनको सजा नहीं हुई। इसके बाद एलेना के घर वालों ने उसकी लाश को एक ऐसी जगह दफन किया जिसके बारे में डॉक्टर कार्ल नहीं जानते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि डॉक्टर कार्ल दोबारा से ऐसी हरकत न करे। फिर भी डॉक्टर कार्ल मरते दम तक एलेना की लाश को ढूंढते रहे। फिर 3 जुलाई 1952 के दिन डॉक्टर कार्ल की मौत हो गई।